आज के इस विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक बेहद ही गहरे और पूरी तरह से नजरिया बदल देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं, मौन यानी चुप रहने की बौद्ध फिलॉसफी। अक्सर हम सभी यही मानकर चलते हैं कि बातचीत से ही हर समस्या का हल निकलता है ना? लेकिन सच कहूं तो वास्तविकता बिल्कुल इसके उलट है। कई बार शब्दों से ज्यादा मौन की जरूरत होती है। मौन कोई खालीपन नहीं है, बल्कि ये वो मास्टर की है जो आत्मनियंत्रण और सच्ची शांति के दरवाजे खोलती है। तो मौन की शक्ति के इस विषय के तहत आज हम उन 10 विशिष्ट परिस्थितियों का विश्लेषण करेंगे जहां चुप रहना ही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी बुद्धिमानी साबित होती है। अब ये सवाल एकदम स्वाभाविक है, क्या सिर्फ चुप रहने से जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं सुलझ सकती हैं? पहली बार सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है। ऐसा लगता है जैसे चुप रहने का मतलब है हार मान लेना या फिर हमें जवाब देने की हिम्मत ही नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, मौन कोई कमजोरी नहीं है। असल में ये एक बेहद सक्रिय और शक्तिशाली प्रतिक्रिया है। इसे एक ऐसे हथियार की तरह सोचिए जो बिना कोई वार किए ही बड़े बड़े युद्ध शांत कर सकता है। और यही दिलचस्प सवाल आज के हमारे पूरे विश्लेषण का केंद्र बिंदु रहेगा। शोर से शांति की खोज। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं मगध राज्य के एक युवा लड़के की कहानी से। इस युवक का नाम अंशुमन था और इसकी कहानी शायद आज के इस शोर शराबे वाले दौर में बहुत जानी पहचानी सी लगेगी। इसे एक तुलना की तरह देखते हैं। एक तरफ अंशुमान था, बेहद अधीर, गुस्सैल और हर छोटी बात पर बहस करने वाला इंसान। उसकी तुरंत रिएक्ट करने की इस आदत ने उसे बिल्कुल तनावग्रस्त और अकेला कर दिया था। नौबत ये आ गई थी कि लोग उससे कतराने लगे थे। और दूसरी तरफ भगवान बुद्ध थे, करुणा, ज्ञान और असीम शांति के प्रतीक। अंशुमान खुद अपनी इस अराजक और उलझी हुई स्थिति से बाहर आना चाहता था। इसी तलाश में वो जंगल में बुद्ध के प्रवचन में जा पहुंचा। मानो उसे एक ऐसे मेंटर की तलाश थी जो उसे इस मानसिक शोर से निकालकर शांति की ओर ले जा सके। जब बुद्ध ने सभा में कहा कि सच्चा बदलाव लाने के लिए हमें 10 खास जगहों पर चुप रहना सीखना होगा, तो अंशुमान ने तुरंत उनसे मार्गदर्शन मांगा। विवाद और क्रोध में मौन। और यहीं से बुद्ध ने अंशुमान की यात्रा शुरू की। ये पूरी शिक्षा अलग अलग हिस्सों में बंटी है। सबसे पहले हम उन स्थितियों को देखेंगे जो सीधे तौर पर हमारे आपसी विवाद और गुस्से से जुड़ी हैं। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। ये शिक्षाएं हमारी रोजमर्रा की सबसे मुश्किल सिचुएशंस को बेहद आसानी से हैंडल करती हैं, जैसे कि आलोचना। जब कोई आलोचना करे तो चुप रहना ही सबसे बेहतर है, क्योंकि गुस्से में रिएक्ट करने से हम कुछ भी नया सीखने का मौका गवा देते हैं। बिल्कुल इसी तरह बहस में कभी सच की जीत नहीं होती, बल्कि अहंकार की जीत होती है। बुद्ध ने यहाँ 2 किसानों का बड़ा सटीक उदाहरण दिया जो जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए लड़ रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये जमीन साथ लाए थे या मरने के बाद ले जाओगे, तो वे एकदम सन्न रह गए। इसके अलावा क्रोध तो बिल्कुल आग की तरह है। सामने वाला गुस्से में है और हम भी गुस्से में जवाब दें, ये तो सीधे सीधे आग में घी डालने जैसा है। एक बार एक राजा ने गुस्से में अपने मंत्री को फांसी की सजा सुना दी, लेकिन मंत्री बिल्कुल चुप रहा। नतीजा, अगले दिन राजा को खुद पछतावा हुआ और सजा माफ कर दी गई। और अंत में जब कोई जानबूझकर उकसाए, तब चुप रहना ही आपकी सच्ची मानसिक शक्ति है। एक साधु को गांव वाले रोज परेशान करते थे, लेकिन साधु की निरंतर शांति और उसकी चुप्पी ने अंततः उन गांव वालों का हृदय ही बदल दिया। कमाल है ना? ये वाला हिस्सा सच में लाजवाब है। आलोचना को मनोवैज्ञानिक तरीके से संभालने का इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। बुद्ध ने अंशुमान को बताया कि एक बार एक व्यक्ति ने उन्हें बहुत अपशब्द कहे, लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत रहे। जब वो व्यक्ति बोलते बोलते थक गया, तो बुद्ध ने उससे बड़ा ही प्यारा सवाल पूछा, अगर तुम किसी को उपहार दो और वो उसे ना ले, तो वो किसके पास रहेगा? उसने कहा, मेरे पास। तब बुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल, ये अपशब्द भी तुम्हारे पास ही रहेंगे, क्योंकि मैंने इन्हें स्वीकार ही नहीं किया। ये शानदार रूपक एकदम साफ कर देता है कि किसी के बुरे शब्दों को खुद पर हावी ना होने देने का सबसे अछूत तरीका है सिर्फ मौन। बाहरी परिस्थितियों में मौन। चलिए आपसी विवादों से आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं की अगली कैटेगरी उन चीजों पर फोकस करती है जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस बाहरी दुनिया को सिर्फ बोलकर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इस बाहरी कंट्रोल को समझने के लिए कुछ बातें बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। पहली बात, बिना मांगे हर जगह अपनी राय या मदद बांटना बिल्कुल जरूरी नहीं है। दूसरी बात, जब सुनने वाला इंसान सच का सामना करने के लिए तैयार ही न हो, तो वहाँ मौन रहना चाहिए।
सच की तब तक कोई कीमत नहीं है जब तक उसे स्वीकार करने वाला मेंटली तैयार न हो। बुद्ध ने एक राजा और साधु की कहानी सुनाई। साधु ने राजा के मुंह पर कह दिया कि उसके फैसले गलत हैं। राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने साधु को ही बाहर निकाल फेंका। लेकिन सालों बाद जब राजा अपनी गलतियों से खुद सीखा, तब जाकर उसने उसी साधु को अपना मार्गदर्शक बनाया। यानी सच का बीज तभी फलता है जब जमीन तैयार हो। और तीसरी बात, जो परिस्थितियां हमारे वश में ना हो, वहां भी शांति बनाए रखनी चाहिए। एक किसान का खेत सूखा पड़ा था और वो बुरी तरह परेशान था। बुद्ध ने उसे समझाया कि देखो, बारिश को तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन मेहनत की दिशा जरूर बदली जा सकती है। जब हालात बेकाबू हो तो शांत रहकर कोई दूसरा रास्ता खोजना ही असली समझदारी है। आंतरिक भावनाओं में मौन। अब इस बाहरी दुनिया की शोर से निकलकर ये विश्लेषण हमें थोड़ा भीतर की ओर ले जाता है। बुद्ध की ये अगली शिक्षाएं इस बात पर गहरी रोशनी डालती हैं कि मौन कैसे हमारी अपनी गहरी भावनाओं को मैनेज करने का एक जादुई टूल है। इंसानी जज्बातों के चरम को संभालना सच में एक कला है। जब गहरा दुख बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो जाए तो चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि दुख दरअसल भीतर के बदलाव का एक दरवाजा है। बाहर के शोर में जो सवाल खो जाते हैं ना, उनके जवाब इसी मौन में मिलते हैं। इसके अलावा ज्ञान हमेशा विनम्रता का गहना होता है। शब्दों के जरिए उसका दिखावा करने से ज्ञान अंदर से खोखला होने लगता है और अहंकार सिर चढ़ने लगता है। और सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि जब हृदय पूरी तरह से कृतज्ञता, प्रेम या असीम शांति से भरा हो तो शब्दों की कोई जरूरत ही नहीं बचती। एक शिष्य और गुरु की बहुत प्यारी कथा है, जहाँ शिष्य अपना आभार जताने के लिए शब्द ही नहीं खोज पाता और गुरु मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हारी चुप्पी ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है। जीवन में मौन की परीक्षाएं। अब ज्ञान की बातें तो बहुत हो गई, लेकिन बुद्ध ने सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाई। उन्होंने सुनिश्चित किया कि अंशुमान इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ले। ज्ञान का फायदा ही क्या अगर उसे जिंदगी में उतारा ना जाए। इसलिए अब बुद्ध लेते हैं अंशुमान की कुछ कठिन परीक्षाएं। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। अंशुमान का ये सफर अब असली दुनिया के टेस्ट से गुजरता है। बुद्ध ने सबसे पहले उसे एक गांव भेजा, जहां लोग उसे बुरा भला कहने लगे। लेकिन अपनी पुरानी आदतों को तोड़ते हुए अंशुमान बिल्कुल चुप रहा। गांव वाले खुद बोलते बोलते थक गए। ये थी आलोचना की परीक्षा, जिसमें वो पास हुआ। फिर वो एक व्यापारी के पास गया जो बिना सिर पैर की बहस कर रहा था। वहां भी अंशुमान की शांति ने व्यापारी को खुद सोचने पर मजबूर कर दिया। तीसरी परीक्षा में उसे क्रोधी व्यक्ति के पास भेजा गया। अंशुमान के चुप रहने से उस इंसान का गुस्सा अपने आप पिघल गया और उसने माना कि वाकई चुप्पी में बहुत पावर है। चौथी परीक्षा एक ऐसी विधवा स्त्री के पास थी जिसने अपना इकलौता बेटा खो दिया था। अंशुमान ने वहां कोई उपदेश नहीं दिया, कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके पास बैठा रहा। इस शांत मौजूदगी ने उस स्त्री को अपना दुख बांटने की हिम्मत दी। और आखिरी परीक्षा में एक पूरे समूह ने उसे उकसाने की लाख कोशिशें की, लेकिन उसकी अटूट चुप्पी ने उन्हें हार मानने पर मजबूर कर दिया। सोचिए, वो आवेगी और गुस्सैल लड़का अब पूरी तरह से सेल्फ कंट्रोल का मास्टर बन चुका था। मौन आत्मा की सच्ची भाषा। इस पूरे सफर के अंत में जब अंशुमान ने अपनी सभी परीक्षाएं शानदार तरीके से पास कर ली, तब उसका हृदय एक अलग ही शांति और आनंद से भर गया। अब हम इस पूरी फिलॉसफी के क्लाइमैक्स पर पहुंच चुके हैं, जहां हम समझेंगे कि असल में अंशुमान ने क्या हासिल किया था। चलिए मौन की परिभाषा को ही बदल देते हैं। मौन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मुंह से कोई शब्द ना निकले। नहीं, ये एक बहुत ही एक्टिव, बहुत ही जीवंत अवस्था है। ये हमारे भीतर की शांति और गहरी समझ का प्रतीक है। जब बोलने की बजाय हमारा पूरा फोकस सुनने और गहराई से समझने पर होता है, तो जिंदगी सच में एक नया मोड़ लेने लगती है। ये एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो बाहर के शोर शराबे को हमारे अंदर घुसने से साफ रोक देती है। बुद्ध ने अंशुमान को इसे हमेशा के लिए याद रखने के लिए एक बहुत ही पावरफुल एनोलॉजी दी। उन्होंने एक कहानी सुनाई जहां एक साधु ने एक राजा को पानी और तेल को एक साथ मिलाने का काम दिया। राजा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन तेल पानी में घुला ही नहीं। तब साधु ने समझाया कि देखो, चुप्पी भी बिल्कुल इसी तेल की तरह है। बाहर कितना भी शोर या उथल पुथल क्यों ना हो, जो कि पानी के समान है, अगर इंसान के भीतर मौन यानी तेल मौजूद है, तो बाहरी शोर उसे कभी गंदा या पतला नहीं कर सकता। इसे किसी भी इंसान से छीना नहीं जा सकता। जब तक इस मौन को साध कर रखा जाए, यह इंसान की सबसे बड़ी, सबसे अचूक ताकत बना रहता है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। लेकिन याद रखिए,
यह पूरी कहानी और बुद्ध की ये शिक्षाएं सिर्फ अंशुमन तक ही सीमित नहीं है। ये सब हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। मौन, अगला बदलाव कहाँ लाएगा? शोर से भरी इस तेज तरार दुनिया में ये ज्ञान एक गाइड करने वाली रोशनी की तरह है। ये हमें दिखाता है कि शब्दों के बिना भी कितनी गहरी और मजबूत अभिव्यक्ति की जा सकती है। अब सोचने वाली बात ये है कि इस एक्टिव और शक्तिशाली शांति को हम अपनी जिंदगी के किस हिस्से में लागू कर सकते हैं? इससे विचारोत्तेजक सवाल के साथ ये प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।